अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अक्सर हम बैठे होते हैं, एक बात डिस्कस होती है हमारे आपस में दोस्तों की कि हम फ़लाँ के हाथ का ज़बिया नहीं खाएंगे, फ़लाँ का हाथ का ज़बिया नहीं खाएंगे क्योंकि वो हलाल नहीं है, हराम है। बहुत सारे हम एतराज़ात करते हैं। इसमें ठीक है, हमारे अपना जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक मजहबी नज़रियात में उसका हमें एहतराम करना चाहिए, बात ठीक है। यानी इस हद तक हम हलाल और हराम का ख्याल रखते हैं, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि हम चेक करते हैं कि ये ज़िबा किस मसलक के बंदे ने किया। क्या मेरे मसलक का बंदा है या कोई और मसलक है? तो इस हद तक हम कॉन्शियस होते हैं। हम लजीज खुराक भी नहीं खाते, यानी इंतहा है हमारी कॉन्शियसनेस की हलाल और हराम के हवाले से कि हमें हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। और ये बात बहुत अच्छी है, हमें ये बिलीव करना चाहिए। और जो भी हमारा नज़रिया है, जो भी अकीदा है, जो भी हमारे थॉट्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। बस ठीक है, जो हर किसी का अपनी एक मर्जी, अपनी उसकी एक चॉइस, उसका अपना एक नज़रिया है, जो भी अकीदा है। लेकिन जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अर्ज करने लगा हूँ कि हम लजीज खाने छोड़ सकते हैं सिर्फ इस बेस पे कि ये हलाल है या हराम है, इसको ज़िबा करने वाला कौन था। लेकिन दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि हमारी मजलूमियत की इंतहा है कि हलाल और हराम में तो हम यहाँ तक चले जाते हैं कि हमें अक्सर हम लेते हैं लेज में कि लेज है, इसमें सूर की चर्बी आ गई, वो नहीं खाना, पेप्सी नहीं लेना, फलानी नहीं कर। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सूर की चर्बी की वजह से हम नहीं खाते, बिल्कुल हमें उसे टच ही नहीं करते, क्योंकि हमें कोई बताता है कि यार इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन आपको पता है, आप हैरान होंगे, जो सुबह शाम हम ये गोलियों के फक्के मारते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, सिरप बड़े बड़े पी जाते हैं, और जाके ये कहते हैं मेडिकल स्टोर वाले को कि यार मुझे ना जो आपने सिरप देना है ना, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। कभी आपने ये बात गौर की कि उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कभी आपने सोचा कि उसमें हलाल और हराम या कोई सूर की चर्बी तो नहीं है? वो तो हम धड़ाधड़ खाए जाते हैं, एक गोली क्या 10-10 गोलियां खा जाते हैं। अच्छा, कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना कि मेडिकल स्टोर वाले के साथ आप जाके बार्गेन करें, वो कहे कि नहीं ये गोली जो है ये आपको 10 रुपए की मिलेगी, आप कहे नहीं यार ये मुझे 5 रुपए की दे दो। जो वो कहता है, नो बार्गेनिंग, वही पे करते हैं हम। और फिर कहते क्या है कि हमें मल्टीनेशनल कंपनी की, एक अच्छी कंपनी की दवाई चाहिए ताकि हमारी सेहत बन जाए। मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी अपने आप पे कि हम कैसे लोग हैं। इधर से हम लजीज खाने छोड़ देते हैं, हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन जो चीज़ हर बच्चे से लेके, मतलब छोटे से छोटे बच्चा पैदा ही होते हैं, हम उसे मुख्तलिफ दवाइयों पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशंस के चक्कर में कि इसकी हेल्थ बन रही है, विटामिन दिए जा रहे होते हैं। लेकिन उस पर तो हम कभी ख्याल नहीं करते कि यार इसके अंदर इसका कौन सी चीज़ मिली हुई है। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है जो अर्ज मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम मुसलमान सहल पसंद हैं। हम मुसलमानों की एक नेचर बन गई, बस हमें सस्ते में जन्नत चाहिए, बस चाहिए। हम वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो आसान है। मसलन ज़बिया है, भाजी फलाने लिया, मैं नहीं खाऊंगा तो मैं बस जी बड़ा इस्लामी बन गया, मैंने जी फलां का ज़बिया नहीं खाया। आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है। मसलन आज नहीं खाया, दूसरे दिन 10 किलो खा लूंगा वो अपने ज़बिये का, और मैं खाऊंगा जी मैं फलां के ज़बिये का हाथ खाता ही नहीं हूँ, मैं तो बड़ा पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। दूसरा, जो चीज़ें छोटी मोटी, मैंने कहा पेप्सी नहीं पी तो हम ड्यू पी लेते हैं, कोई और चीज़ पी लेते हैं। हाँ जी मैं तो पेप्सी पीता ही नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता। दवाइयों का क्या मसला है? बात यह है, दवाइयों के ऊपर, मेडिसिन्स के ऊपर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें जाके उसका मुतबादल मेडिसिन देना पड़ेगा। उसके लिए हम तो हैं कहल सुस्त, सस्ती शोहरत, बस जन्नत चाहिए। तो हम कैसे मेहनत करेंगे, हम कैसे रिसर्च करेंगे, हम कैसे मेडिसिन बनाएंगे? क्योंकि हम तो बिलीव ही नहीं करते। हमने तो बिलीव करना एक आसान रास्ता। मसलन जो भी, आप बेशक अंदाजा लगा लें, हम एक दूसरे के ऊपर फतवे काफिर के सिंपली 1 सेकंड में लगा देंगे, क्योंकि उससे सस्ती शोहरत मिलती है। उससे आप एकदम से बूम पकड़ते हो और पता नहीं जी मैं बहुत बड़ा मुसलमान बन गया। छोटी सी बात हो हमने डंडा उठा लेना होता है, क्योंकि आसान है।
یہ تو مشکل ہے، اور لیکن پھر بھی ہم حرام، پتہ نہیں حرام ہے حلال ہے کیا کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک میڈیسن کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو ویکسین ہے ہم نے لگوانی ہوتی ہے، کبھی تحقیق کی اس کے اوپر کہ یہ ویکسین ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ نیوٹراسیوٹیکلز ہیں، یہ وٹامنز ہیں، یہ حلال ہیں یا حرام ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو، خدا را اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ٹھیک رکھو اور اپنی سوچ کو چینج کرو۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے عقائد کے مطابق ٹھیک نہیں ہیں ان کو فالو کریں، لیکن وہ سستی شہرت ہے، وہ ایک آسان وے ہے، اس سے آپ آسان وے، وہ تو ٹھیک ہے جنت کے لیے ہم نے جو اوبے کر لیا، لیکن اس مشکل وے کو بھی اڈاپٹ کریں۔ پتہ نہیں آپ کتنی دوائیاں، اگر وہ ہمارے عقائد کے مطابق، اب میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں اگر وہ ایک کمپنی ہے، وہ مسور کی چربی ملاتی ہے کسی میڈیسن کے اندر یا سیرپ کے اندر، ہم تو اس کو دھڑ دھڑ پیے جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، تو آن دا ڈے آف ججمنٹ ہم اللہ کو کہیں کہ ہاں جی ہماری قصور نہیں ہے کیونکہ اس کمپنی والے نے اس کو بنایا تھا، لہٰذا ہم نے یہ پی لیا یا کھا لیا، تو بھائی اللہ میں یہ جواب دے گا نا انڈر ڈے آف ججمنٹ کہ وہ تو اس کو ٹھیک سمجھتا تھا، وہ تو کمپنی والے اسے صحیح سمجھتے تھے، غلطی تو تمہاری ہے نا، تم نے اس کو متبادل کیوں نہیں بنایا؟ وہ تو مسلم کے عقیدے میں، نظریے میں وہ چیز ٹھیک تھی، وہ تو ٹھیک کر رہے تھے، یا آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ کو وہ اسپائل کر رہے تھے، تو آپ اتنے بے وقوف کیوں تھے کہ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، وہی میڈیسن اور حرام آپ کھاتے رہے، بس اس کے اوپر آپ گزارا کرتے رہے، لیکن ایفرٹ نہیں کی، اسٹرگل نہیں کی، آگے نہیں بڑھے۔ دوستو پلیز ہمیں محنت کرنی چاہیے، سوچ کو پازیٹیو کرنا چاہیے۔ خدا رب العزت سے میری دعا ہے کہ سستی شہرت اور آسان راستوں کے ساتھ ساتھ جو یہ بھی ایک ریئل وے ہے، ریسرچ، تحقیق، علم، سائنس، اس کی ایکسپلور کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ ہمت دے، اور ہم حقیقی معنوں میں ایک اچھے مسلمان بنے، اور ہم مسلمانوں کا دنیا میں بول بالا ہو۔ تھینک یو ویری مچ، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، بہت شکریہ۔